अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली असद है और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही फास्ट ट्रैक और आसान बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पुर्तगाल का D2 बयान करने जा रहा हूँ। D2 एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर ना तो आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सिर्फ 5,000 यूरो से स्टार्ट हो जाता है, जबकि आपको किसी भी इंडोर्समेंट बॉडी या इंक्यूबेटर से आपको किसी भी किस्म की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। इसके साथ साथ आपको किसी भी किस्म का आइल्स या और कोई लैंग्वेज टेस्ट भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली सेंस में है कि बिज़नेस के बहुत आसान मौके आपको प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो बिज़नेस प्लान बनता ज़रूर है, लेकिन ये बिज़नेस प्लान ना तो बहुत ज़्यादा कोई इनोवेटिव होना चाहिए और ना ही ये बिज़नेस प्लान बहुत ज़्यादा इसमें स्केलेबिलिटी की गुंजाइश हो। ये एक सिंपल बिज़नेस प्लान हो, फिर भी ये काम करता है। लेकिन कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम अपना बिज़नेस प्लान को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएं। अगर हम इसको कंपेयर करें मार्केट में मौजूद बाकी ऑप्शंस के साथ, तो इवन इसका अपना कंपेटिटर जो है वो है पुर्तगाल का स्टार्टअप प्रोग्राम। पुर्तगाल का स्टार्टअप प्रोग्राम काफ़ी सालों से शुरू है, लेकिन इसके अंदर यूके के इनोवेटर प्रोग्राम की तरह आपको अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं। अप्रूवल लेने के लिए आपको मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के पास जाना पड़ता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग था और अप्रूवल की रेशो भी बड़ी ख़राब थी। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए पुर्तगाल गवर्नमेंट ने D2 वीज़ा जो है शुरू किया। D2 में आपको अपफ्रंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। अब हम डिस्कस करते हैं D2 को कि इसके जो मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक पावर ऑफ अटर्नी देनी है। फर्स्ट स्टेप में पावर ऑफ अटर्नी देने के बाद आपका एक बिजनेस प्लान जो है वो आपसे डिस्कस किया जाएगा और जो बिजनेस प्लान आप वहां जाकर करना चाहते हैं उसकी बेस के ऊपर आपको एक बिजनेस प्लान प्रिपेयर करके देंगे। उस बिजनेस प्लान में आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, लेकिन इस हद तक कि आपको चीज़ों का अच्छी तरह आइडिया हो कि हम क्या टारगेट सेट कर रहे हैं, क्या हमारा टारगेटेड एरिया जहां हम बिजनेस करेंगे, इस किस्म की सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए एटलीस्ट। बिजनेस प्लान बनने के साथ स्टार्ट हो जाएगा और इसके साथ ही आपका निफ नंबर सबसे पहले लिया जाएगा। निफ नंबर वहाँ पे NTN नंबर को कहा जाता है, जो टैक्स नंबर है। निफ नंबर के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी रजिस्टर करते हुए हमें ये देखना है कि हम कौन कौन से एक काम की बजाय मैं आपको ये प्रेफर करूँगा हम 2-3 काम उसके अंदर रजिस्टर करवा लें। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपने जाकर अपनी एक्टिविटी ओपन करनी है। साथ साथ आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। बैंक अकाउंट ओपन होगा पर्सनल, उसमें आपने 5,000 यूरो कम अज़ कम या डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो बिजनेस प्लान था वो उसमें कितने आपने अमाउंट शुरू में एज ए शेयर कैपिटल शो की है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और पर्सनल अकाउंट खोलेंगे और पर्सनल अकाउंट में आप वो अमाउंट डिपॉजिट करवा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने जो कंपनी रजिस्टर की थी आप उस कंपनी का बैंक अकाउंट खोलेंगे और ये अमाउंट जो शेयर कैपिटल की मद में आपने रखी है वो ऑफिशियल बैंक अकाउंट में कंपनी के ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद आपने 3 तनख्वाहें अपने आप को जो आपका कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उससे अपने ज़ाती बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है और हर महीने जो सोशल सिक्योरिटी एंड टैक्स है वो आपने पे करना है गवर्नमेंट को। इसके साथ साथ आपने जब ऊपर फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक्टिविटी खोली थी तो वहाँ पर आपने अपने साथ एक अदर अकाउंटेंट को भी ऑन बोर्ड लेना है। जैसे पाकिस्तान इंडिया वगैरह में आपको एक टैक्स लॉयर चाहिए होता है, तो आप ये समझ लीजिए टैक्स लॉयर ही हैं। ये लॉयर इनफैक्ट नहीं होते, ये अकाउंटेंट होते हैं, लेकिन बाय लॉ आपको इनको ऑन बोर्ड करना होता है। ये इतने ज़्यादा कॉस्ट नहीं करते, तकरीबन को 300 यूरो के पर मंथ पे अराउंड आपको मिल जाते हैं। अच्छा, अब आपने जब 3 टैक्स जमा करवा दिए तो उसके बाद हमने आपका जो है D2 वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है। D2 वीज़ा जब आपका अप्लाई होगा तो एम्बेसी आपको 4 माह का पहले वीज़ा देती है और जब ये 4 माह का आपको वीज़ा देती है मल्टीपल एंट्री होता है। इसके साथ ही आपको वो सेफ में आपके बायोमेट्रिक की जो डेट्स है वो भी आपको साथ ही दे देती है कि इस डेट को आपने सेफ के ऑफिस जाना है और अपने बायोमेट्रिक करवाने हैं। मार्केट में ये भी कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं कि आपकी पूरी फैमिली जो है वो एक ही दफ़ा D2 में जाएगी। ये भी मैं अब फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। जाएगी ज़रूर, लेकिन कैसे मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जब आपको वीज़ा मिल गया, वहाँ चले गए, 4 माह के अंदर आपकी सेफ में अपॉइंटमेंट है, आप सेफ के ऑफिस गए, आपने अपने वहाँ पर बायोमेट्रिक करवाए, बिजनेस प्लान जमा करवाया,
अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। ये सारा काम जो है वो आपके बिहाफ पर हम कर रहे होंगे। जब आप वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे तो 2 से 3 वीक के अंदर आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है। ये टीआरसी कार्ड 2 साल के लिए इशू होता है। जब आपको टीआरसी कार्ड मिल जाएगा, सॉरी मैं एक स्टेप इसमें ऐड कर दूं कि जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उस वक्त आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 10,000 यूरो के अगेंस्ट पीकेआर या यूरो या कोई भी फॉरेन करेंसी आपके बैंक अकाउंट में पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी मौजूद होनी चाहिए। ये 10,000 वो अमाउंट है जो आपका वहाँ 1 साल का खर्चा है, जो गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली इसके करीब है 9,200 कुछ बनता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ऊपर चले 10,000 आपके पास मौजूद हो। इसके बाद आपको जब टीआरसी कार्ड मिल जाता है तो फिर आपने अब अपने फैमिली मेम्बर्स को फैमिली रीयूनियन वीज़ा के तहत बुलाना है। फैमिली रीयूनियन वीज़ा के तहत जब आपने बुलाना है तो उस वक्त भी जितने आपके फैमिली मेम्बर हैं उस हिसाब से आपने बैंक में आपके पास पैसे पड़े हों। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी मिसेज और 2 बच्चों को बुलाना है तो आपके पास अराउंड 10,000 जो है 10,000 यूरो आपके बैंक अकाउंट में उस वक्त भी मौजूद हो। इसके बाद आपके फैमिली मेम्बर्स को भी 4 मंथ का वीज़ा मिलेगा और वो वहाँ जाएंगे और अपने बायोमेट्रिक उसी तरह जैसे आपने किए थे वो करवाएंगे। बायोमेट्रिक करवाने के बाद उनको भी 3 से 4 वीक में कार्ड जो है वो मिल जाएंगे। अब हम आते हैं कि क्या एक D2 में एक से ज़्यादा पार्टनर्स कर सकते हैं? जी हाँ, एक से ज़्यादा पार्टनर भी इसमें हो सकते हैं। आप 2 दोस्त मिलके 2-3 लोग तक मिलके ये काम शुरू कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट ये करते हैं 2 से 3 हो, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसके साथ फिर आपको वॉल्यूम भी बिजनेस का इंक्रीज करना पड़ेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप इसी वॉल्यूम के अंदर आप कहें जी हम 3-4 लोग आ जाएं, तो फिर बिजनेस का आपको जो शेयर कैपिटल वैल्यू है वो बढ़ानी पड़ेगी। इसके साथ आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगी? जब आपको 2 साल का कार्ड मिलता है तो ये कार्ड के बाद आप पूरे शेंजन जोन में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकेंगे। आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल, ये तमाम फैसिलिटीज़ जो बाकी पोर्टुगीज़ को मिलती है नेशन की तरफ से वो आपको भी मिलेगी। 2 साल तक आपने इस बिज़नेस को रन करना है और रन करने के बाद आपने अपने कार्ड की रिन्यूअल में जाना है। 3 साल के लिए आपका कार्ड दोबारा रिन्यू होगा और 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ सिटीजनशिप आपको जो बेसिक लेवल ऑफ पोर्टुगीज़ है A2 वो आपको करना है और वो करने के बाद आप जो है 5 सालों में आपको वैसे इतनी पोर्टुगीज़ आ चुकी होती है कि वो एक बहुत ही इररेलेवेंट सा रह जाता है काम। एक क्वेश्चन और है इसमें कि आपने 2 साल का अगर आपको पहले कार्ड मिला तो आपने कितनी देर पुर्तगाल के अंदर रहना है? उसमें यह है कि आप पुर्तगाल के अंदर आपने 70% ऑफ द टाइम यानी कि 16 माह रहना है, जबकि 8 माह का टाइम आप पुर्तगाल से बाहर भी गुजार सकते हैं और एक विज़िट में आप 6 माह से ज़्यादा पुर्तगाल से बाहर नहीं रह सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिडेंस नहीं रहेंगे, तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बाकी अगर आपका कोई बिज़नेस इस किस्म का है तो ये 16 माह से ज़्यादा भी आप कम भी आप पुर्तगाल में रह सकते हैं, लेकिन आपका बिज़नेस आपको सपोर्ट करे। तो ये इससे रिलेटेड आपको किसी भी किस्म की फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इसमें हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और हमारे इस वक्त बहुत सारे केसेस जो हैं वो हो रहे हैं, जिनमें रेस्टोरेंट है, टूरिज़्म कंपनी है, इंजीनियरिंग फर्म है, एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस फर्म है। तो इस किस्म के हम लोग ऑलरेडी काफ़ी प्रपोजल्स पे काम कर रहे हैं। तो आपके कोई जनरल क्यूरी आप मुझे कमेंट करें। अगर आप मेरे ऑफिस आना चाहते हैं अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके लिए भी नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।